जो कृत्य आपने करवाए हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये दंडनीय है, ये एक अपराध है, क्योंकि आप दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल की आप है, यह रोज करता पाप है। हिंदुओं को गाली इसका जाप है, हम सब के लिए यह अभिशाप है। इष्ट अपने ईश्वर और भगवान का अपमान कतई सहन नहीं करेगा। हम यह भी मांग करते हैं कि आप ऐसे मंत्री को जो नफरत फैला रहा है, जो दंगे कराना चाहता है आपके इशारे पर, तुरंत बर्खास्त करें। आप दिखाएं कि आप संविधान का पालन ही नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे मंत्री को भी बर्खास्त करेंगे जो समाज में जहर उगलता है। और अगर आपने माफी नहीं मांगी और अगर आपने ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया, तो एक ही निष्कर्ष है, शब्द मंत्री के हो सकते हैं, लेकिन यह जहरीली सोच और निर्देश अरविंद केजरीवाल का है। और केवल दिल्ली की नहीं, भारत की जनता आपकी ईंट से ईंट बजा देगी अरविंद केजरीवाल जी। यह कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल की आप है, यह रोज करता पाप है। हिंदुओं को गाली इसका जाप है, हम सब के लिए यह अभिशाप है। और मैं एक बात और कह दूं, आप केवल नफरत फैलाते हैं, जहर उगलते हैं। यह देश कानून से चलता है, कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी हर वो कदम उठाएगी जो देश में और दिल्ली में सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच में, हर नागरिक के बीच में सौहार्द बना रहे। जो कृत्य आपने करवाए हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये दंडनीय है, ये एक अपराध है, क्योंकि आप दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से कोई मुद्दा उठाती है तो उसको निष्कर्ष पे लेके जाती है। जो अरविंद केजरीवाल जी आपने जहर उगला है, यह एक काला अध्याय की तरह याद किया जाएगा और आपको जनता माफ नहीं करेगी। As I said earlier, all steps required to ensure that peace, tranquility, brotherhood remains intact, not just in Delhi but in India, will be taken by the Bharatiya Janata Party. It is not a voluntary act. It is the responsibility of the Bharatiya Janata Party to do so, and we assure the citizens of the country every effective step, legal, political, will be taken to ensure that Arvind Kejriwal does not dare to spew venom against the Hindu community and is not able to disturb peace, tranquility and brotherhood that prevails in our country and especially in Delhi. एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव अपनी जगह है, विचारधाराएं अपनी जगह हैं, लेकिन एक धर्म विशेष के प्रति इस तरह के कृत्य करना, जहर उगलना, दंगा भड़काने का प्रयास करना, और इस प्रेस वार्ता के बाद जनता की ताकत देखकर अगर कोई डरेगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। कानून के सामने अरविंद केजरीवाल और उसकी सांप्रदायिक पार्टी को झुकना होगा, वो बहुत छोटी है। सर, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी
पार्टी और ये सब षड्यंत्र करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का कहना है, सुरेंद्र जैन जी जो जॉइंट जनरल सेक्रेटरी उनका कहना है कि ये संविधान में धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपना लेना, जैन धर्म अपना लेना ये कोई धर्मांतरण नहीं है, ये सारे हिंदू मानते हैं। क्योंकि ईसाई और मुस्लिम में अगर कोई कन्वर्ट होता है तो वो धर्मांतरण की श्रेणी में आता है, तो उसे धर्मांतरण मानते ही नहीं विश्व हिंदू परिषद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बात कहूंगा, जब आप किसी एक धर्म विशेष के प्रति जहर उगलने लगे तो आप संविधान को भी खंडित कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। और जब ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर एक मंत्री करे तो ये और जहरीला और गंभीर हो जाता है। और इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी निप्ड इन द बड। द भारतीय जनता पार्टी इज डूइंग द सेम। एंड जैसा मैंने आपसे कहा, इस देश का कानून इतना मजबूत है कि इन जहर उगलने वाले अरविंद केजरीवाल को उसके सामने झुकना भी होगा, माफी भी मांगनी होगी और मंत्री को बर्खास्त भी करना होगा। गौरव जी, इसी पर राजेंद्र प्रताप गौतम ने अपनी सफाई में कहा है कि बौद्ध धर्म की ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो वहां पर की गई, और उनका कहना है ये उन्होंने नहीं लिखी है बल्कि अम्बेडकर की लिखी हुई ये प्रतिज्ञाएं हैं जो सभी बौद्ध धर्म में आते हैं वो सभी लेते हैं। आप लोग इस पर थोड़ी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आप जिस मंत्री का नाम ले रही हैं वो केवल एक कठपुतली है, कठपुतली। उसकी जो डोर है, जो असली नफरती है भारतीय राजनीति में, जो भव्य राम मंदिर के निर्माण का विरोध करता है, चुनाव आने पे चुनावी हिंदू बन जाता है, लेकिन उसके बाद उसी के इशारे पर ये सारी कठपुतलियां काम कर रही हैं। और इसीलिए ये जो हमने सवाल पूछा है, जो मांग करी है, ये अरविंद केजरीवाल से करी है। और अगर 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल जी हमारी मांगे पूरी नहीं करते, हमारे सवालों के उत्तर नहीं देते, जनता से माफी नहीं मांगते, तो ये मान लिया जाएगा कि ये सभी हिंदुओं से कट्टर नफरत करते हैं, कट्टर नफरत। धन्यवाद। एनीबडी एल्स? बहुत बहुत धन्यवाद। Just one question. So, the liquor gate, the new excise policy is getting murkier. Do you have anything to say on that? We'll focus on this issue for the time being. Thank you.